हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको जून 2023 के पेपर का सोल्यूशन बता रहा हूं, जिसमें अभी तक आप लोग मेरे साथ पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक। आज मैं स्पेशली बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है हमारे पास किस टॉपिक से आया हुआ है, किस यूनिट से आया हुआ है और क्या क्या किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो पहला पार्ट है वो हम देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f of x plus yz equal to e to the power 2x cos yz at 0 0 in the direction of the tangent to the curve। जैसे कि आपको याद है कि मैंने जब आपको बताया था कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के कई फॉर्मूले होते हैं, तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है यूनिट नंबर 5 से आया हुआ है, जिसमें हमसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा गया इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। जब भी हमें टेंजेंट के डायरेक्शन में अगर हमसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा जाता है तो वहां पर हमारे पास जो एक्स वाई जेड जो होते हैं वो वेरिएबल टी की फॉर्म में दिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि हमें एक्स की वैल्यू दी है, एक्स इक्वल टू ए साइन टी, वाई इक्वल टू ए कॉस टी, जेड इक्वल टू ए टी, टी इक्वल टू पाई बाय 4। तो हमें इसमें क्वेश्चन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। इसी का यदि हम क्वेश्चन नंबर बी अगर हम देखें तो वो लिखा हुआ है यूजिंग ग्रीन थ्योरम find the area of the region in the first quadrant bounded by the curve y equal to x, y equal to 1 upon x, y equal to x upon 4। अब ये जो क्वेश्चन जो है हमारे पास जो ग्रीन थ्योरम से रिलेटिव, यानी कि ये भी हमारे पास यूनिट नंबर 5 से हमसे पूछा गया है। यानी कि दोनों क्वेश्चन हमारे पास यूनिट नंबर 5 से पूछे गए, जो कि दोनों क्वेश्चन जो है 7 मार्क्स के हैं। तो इसका मतलब ये हुआ है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है स्पेशली यूनिट नंबर 5 से पूछा गया है, जो कि 14 मार्क्स का हमारे पास आता है। तो वन बाय वन हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किए जाएंगे। ध्यान रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत आएगी। आइए स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 8A। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f of x y z e to the power 2x cos y z at 0 0, यानी कि 0 0 यानी कि एट द ओरिजिन हमें निकालना है। इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल टू a sin t, y इक्वल टू a cos t और z इक्वल टू a t एंड t इक्वल टू पाई बाय 4। अब देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फिर उसको समझ लेते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं डी डी। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव डी इक्वल टू होता है हमारे पास, दिस इज अ वेक्टर ए कैप एंड दिस इज अ ग्रेड फाई। ग्रेड फाई की जगह हमारे पास ग्रेड एफ हो जाएगा, जो कि हमारे पास पॉइंट 0 0 0 पर इवेल्युएट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, 0 0 0 पे इवेल्युएट किया जाएगा। अब यहाँ पर हमें ये समझ लेना है कि यहाँ पर जो ए केप होता है, इस ए केप की वैल्यू क्या थी। यहाँ पर वेक्टर ए जो है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द डी आर अपॉन डी टी। डी आर अपॉन डी टी का मतलब ये है कि यहाँ कि हमें डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट निकालना है, यानी कि हमें स्लोप की डायरेक्शन में हमें निकालना। तो यहाँ पर इसमें हम डी आर अपॉन डी टी हम यहाँ पर लेके चलते हैं। तो आइए स्टार्ट करें। तो पहले हमें दिया हुआ है कि भाई गिवन द स्केलर फंक्शन में दिया हुआ है f इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू e टू द पावर 2x cos yz, यानी कि पहले हम यहाँ पर निकालेंगे ग्रेड f। तो ग्रेड f कैसे निकालेंगे भाई, दिस इज i डेल अपॉन डेल x, j डेल अपॉन डेल y, k डेल अपॉन डेल z, e टू द पावर 2x cos yz। अब हम क्या करते हैं, इस e टू द पावर 2x cos yz को हम एक बार x डेल अपॉन डेल x के लिए, एक बार डेल अपॉन डेल y के लिए और डेल अपॉन डेल z के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर भाई इसको मैं अगर x के लिए डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरा आंसर क्या होगा, 2 e टू द पावर 2x cos yz। इसी को अगर मैं y के लिए करूंगा तो cos yz का डिफरेंशियल होगा माइनस z sin yz, तो मैंने माइनस sin yz लिख दिया। इसी प्रकार इसको मैं z के लिए करूंगा तो माइनस y e टू द पावर 2x cos yz हमारे पास आएगा। ठीक है, ये cos yz नहीं, ये हमारे पास sin yz हमारे पास लिखा जाएगा। सही है ना, क्योंकि हम y का हम यहाँ पर डिफरेंशियल करें। अब यहाँ पर हमें कितने में निकालना है, 0 0 पे निकालना। तो 0 0 पे निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास, पहले वाले के अंदर x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह 0 रखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 2 e टू दी पावर 0 यानी कि 1 मिलेगा, यानी कि 2i मिलेगा। सेकंड वाले के अंदर हमें z मल्टीप्लाई मिल रहा है और z की जगह हम 0 रख रहे हैं, तो क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। और थर्ड में भी हमारे पास साइन yz और साथ में y मिल रहा है, तो हमारे पास 0 मिलेगा, 2i के बराबर भी हमको ये टर्म मिलेगी। अब हमारे पास क्या है, वेक्टर आर जो है वो xi प्लस yj प्लस zk के बराबर होता है। क्या होता है, xi प्लस yj प्लस zk के बराबर होता है। तो वेक्टर आर हमारे पास क्या हो गया, एक साइन टी आई प्लस एक कॉस टी जे प्लस ए टी के हो गए, है ना। क्यों, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू दे रखी है। इतना बात समझ में आ गया आपको। अब हम करेंगे
वेक्टर आर की हमने निकाले, अब वेक्टर आर को हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। क्या करेंगे, हम आर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो विद रिस्पेक्ट टू टी अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, ए साइन टी का डिफरेंशियल होगा ए कॉस टी आई। इसी प्रकार इस ए कॉस टी का होगा माइनस ए साइन टी जे, और इस ए टी का होगा ए के। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है कि हमें टी इक्वल टू पाई बाय 4 पर निकालना, तो हमने टी इक्वल टू पाई बाय 4 रख दिया। तो ए कॉस पाई बाय 4 कितना होगा भाई, 1/√2 होगा। इसी प्रकार साइन पाई बाय 4 क्या होगा, वो भी 1/√2, यानी कि हमें क्या मिलेगा, a/√2 आई माइनस a/√2 जे और ए के। अब मुझे यहाँ पर निकालना है इसका एन कैप, जिसको हम चाहें तो एन कैप बोल दें या ए कैप बोल दें, दोनों का मीनिंग सेम होगा हमारे पास, राइट। तो a/√2 आई माइनस a/√2 जे प्लस ए के होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें ए की फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है। तो जो हमने यहाँ पर आपका ए कैप लिखा था, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एन कैप के बराबर हमारे पास वो आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है यहाँ पर, चलिए वेरी गुड। तो अब हमारे पास क्या मिलेगा भाई, हमने निकाला तो यहाँ पर देखिए a/√2 का होल स्क्वायर माइनस a/√2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सबसे ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा, ऊपर वाले ए से कैंसिल होगा, तो हमारे पास पहला वाला टर्म बनेगा हमारे पास a/2 आई माइनस 1/2 जे प्लस 1/√2 के। क्यों मिलेगा भाई, नीचे से भी हमारे पास जो 2 ऊपर शिफ्ट होगा तो हमारे पास क्या होगा कि वो वैल्यू हमारे पास इस प्रकार से लिखी जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया हमारे पास, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इतने के बराबर हमें मिलने वाली है, राइट है ना, क्योंकि ये हमारे पास हो गया 1/2, ये हो गया 1/2, 1/2 होता है 1 और 1 + 1 होता है 2, तो नीचे आएगा √2, ऊपर वाले √2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 √2 इंटू √2 हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये टर्म मिल जाएगी। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है भाई, हमारा फॉर्मूला होता है द dt ऑफ स्केलर फंक्शन f एट 0 0 इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट t इक्वल टू π/4 इज एन कैप ग्रेड एफ, यानी कि हमारे पास एन कैप की वैल्यू कितनी है, 1/2 आई माइनस 1/2 जे प्लस 1/√2 के। तो 1/2 आई माइनस 1/2 जे प्लस 1/√2 के, और साथ में मेरे पास ग्रेड एफ कितना आया था 2 आई, तो हमारे पास 2 आई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/2 आई का 2 आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो इस प्रकार से हम अपना डायरेक्शनल डेरिवेटिव बहुत आसानी से निकालते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव में 4 प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं, आप उन क्वेश्चन को अच्छी तरह सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन डायरेक्शनल डेरिवेटिव से जरूर पूछा जाता है। ओके, आगे बात समझ में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि ग्रीन थ्योरम से रिलेटिव हमारे पास है, तो पहली बार ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया होता है कि जो कि हमारे पास अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना कि भाई ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। Using Green theorem, find the area of the region in the first quadrant bounded by the curve y equal to x, y equal to 1/x, y equal to x/4। सबके मन में क्वेश्चन ये उठ रहा था कि भाई इस क्वेश्चन में फंक्शन तो दिया नहीं है, तो भाई इसका फिर हम कैसे ग्रीन थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्योंकि ग्रीन थ्योरम हम जो समझते हैं वो क्या होता है, हमारे पास एम डी एक्स प्लस लाइन इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल डेल एम अपॉन डेल वाई माने डेल एन अपॉन डेल एक्स डी एक्स डी वाई होता है। ठीक है, सही बात। लेकिन ये क्वेश्चन जो थोड़ा अलग टाइप का, थोड़ा बिल्कुल ध्यान समझेगा, इसमें बस एक लॉजिक को हमें ध्यान रखना है कि वो लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि जब भी अगर हमें ग्रीन थ्योरम हमें बिटवीन द कर्व निकालना होता है, उसका एक फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना होता है, बिटवीन द कर्व निकालना होता है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, बाय द ग्रीन थ्योरम एरिया ए ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द क्लोज कर्व सी इज गिवन बाय, जो कि हमारे पास होता है a इक्वल टू 1/2 लाइन इंटीग्रल x dy माइनस y dx। इस फॉर्मूले को हमें यूज करना है। तो जब भी अगर हमारे पास बिटवीन द कर्व निकालना है, क्योंकि हमारे पास जो कर्व जो है, हमारे पास क्लोज कर्व जो है वो इन 4 पार्ट से मिलकर बना, इन 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। तो मैं बताता हूँ ये 3 पार्ट से कैसे बना हुआ है। तो हमें इस फॉर्मूले का हमें यूज करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू 1/x, y इक्वल टू x/4 से हम कैसे बना सकते हैं। तो देखो पहले हम इस डायग्राम को थोड़ा सा हम ध्यान से समझे कि डायग्राम हमारे पास बन कैसे रहा है। तो देखो ध्यान से समझिएगा, ये मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूँ कि ये डायग्राम हम बना कैसे रहे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स हम हमेशा समझते हैं कि y इक्वल टू एक्स हमारे पास ये वाली लाइन होती है। ठीक है, y इक्वल टू एक्स हमारे पास इस प्रकार से लाइन हमारे पास खींची जाती है। इसको थोड़ा सा हम साफ कर देते हैं, फिर से बनाते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो हमारे पास ये लाइन जो है वो कुछ इस प्रकार से बनी होती है, राइट। तो ये जो लाइन जो है y इक्वल टू एक्स को रिप्रेजेंट करिए, राइट।
दूसरी मेरे पास लाइन जो है अपने पास बात करते हैं इस वाली लाइन को, तो ये वाली लाइन हमारे पास क्या होगी, दिस इज अ x इक्वल टू 4y, x इक्वल टू 4y अब हमारे पास लाइन होगी, तो x इक्वल टू 4y जो होगी हमारे पास वो लाइन कुछ हमारे पास इस प्रकार से बनेगी। तो ये हमारे पास है y इक्वल टू एक्स अपॉन 4। हो गई बात समझ में। अब हमारे पास y इक्वल टू 1/x, y इक्वल टू 1/x का मतलब एक्स वाई इक्वल टू 1। तब ये लाइन अगर हमें बनाना होता है तो ये लाइन हमारे पास कुछ इस प्रकार से बन के आती है, इस प्रकार से हमारे पास आती है, तो ये हमारे पास कहलाता है एक्स वाई इक्वल टू 1 के इक्वल आता है। तो अब ये जो डायग्राम देख रहे हैं वो हमारे पास उसी प्रकार से डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है कि भाई ये इस प्रकार से हम देखेंगे तो ये हमारे पास लाइन इंटीग्रल निकल कर आएगा। आ गया बात समझ में। अब हम बात करते हैं ये कर्व जो है कितने पार्ट पर इंटरसेक्ट हो रहा है। तो पहला पार्ट हमें दिखाई दे रहा है वाई इक्वल टू एक्स बाय 4 से y इक्वल टू 1/x, यानी कि हम क्या करते हैं पहले इस पॉइंट को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारे पास पॉइंट कैसे निकलना है। तो y इक्वल टू एक्स से y इक्वल टू 1/x को सॉल्व किया तो देखिए दोनों y के इक्वल, इसका मतलब हो गया x इक्वल टू 1/x हो गया। तो x इक्वल टू 1/x हो गया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 1 आ गया। और तो x इक्वल टू 1 आ गया। इस x इक्वल टू 1 और माइनस 1 को अगर मैं यहाँ पर रखूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू माइनस 1। चूंकि क्वेश्चन के अंदर हमें केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट शब्द यूज किया गया है तो इसका मतलब ये निकलता है कि मेरे पास जो पॉइंट होंगे वो केवल एक ही पॉइंट निकल के आएगा 1 1। क्या आएगा, 1 1। तो 1 1 वाला पॉइंट हमारे पास क्या हुआ, ये यानी कि हमें इन दोनों कर्व से हमें ये वाला पॉइंट भी मिल जाएगा। इतना समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं y इक्वल टू एक्स बाय 4 और y इक्वल टू 1/x से, तो x y इक्वल टू 1/x आ गया, y इक्वल टू एक्स बाय 4 दोनों को इक्वेट किया तो हमारे पास कितना आ गया 1/x x अपॉन 4। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4, यानी कि x इक्वल टू कितना मिल गया 2 2 2 माइनस 2। अब इसको उठा के हम कहाँ रख देंगे, इसके अंदर रख देंगे। तो भाई इसके अंदर रखेंगे तो x इक्वल 2 रखेंगे तो y इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू माइनस 2 रखेंगे तो माइनस 1/2 हो गया। इसका मतलब ये निकला कि यहाँ पर हमें इस माइनस पॉइंट से तो मतलब है नहीं है, तो प्लस से, तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या बन गया 2 1/2, है ना। तो जो कि मेरे पास ये वाला पॉइंट है। तो ऑब्वियसली आपको इंटरसेक्शन पॉइंट समझ में आ गए होंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट हम किस प्रकार से निकालें। इतना क्लियर है। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो पॉइंट हमारे पास है वो क्या आ गया O 0 0, यानी कि ओरिजिन पॉइंट ए आ गया 2 1/2 और बी आ गया 1 1। क्लियर हो गया अपना। अब हमारा जो ओवरऑल जो कर्व सी जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा है। पहला हो रहा है C1 यानी कि जिसको हम OA बोल रहे हैं, दूसरा हो रहा है AB जिसको हम C2 बोल रहे हैं, और तीसरा हमारे पास हो रहा है BO जिसको हम बोल रहे हैं y इक्वल टू एक्स। यानी कि हमारे पास जो लाइन इंटीग्रल C जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। तो हमने क्या लिख दिया भाई, एरिया A 1/2 लाइन इंटीग्रल x dy माइनस y dx विच इज इक्वल टू 1/2 C1 देन 1/2 C2 देन 1/2 C3 दिस। तो अब 1/1 हम एक बार C1 के लिए निकालेंगे, एक बार C2 के लिए निकालेंगे, एक बार C3 के लिए निकालेंगे। आगे बात समझ में। तो 1/1 हम देखते हैं कैसे। तो पहले बात करें अलोंग द कर्व C1, तो y इक्वल टू अलोंग द कर्व C1 में हमारे पास जो कर्व दिया y इक्वल टू x/4 दे रखा है। तो y इक्वल टू x/4 हो गया, तो मैंने लिख दिया dy इक्वल टू dx/4 हो गया। अब यहां से लेके यहां तक में x की लिमिट कितनी जा रही है 0 से 2, तो मैंने यहाँ पर x की लिमिट 0 से 2 ले ली। अब मेरे पास जो वैल्यू है उसको उठा के मैंने कहां पर रखा, I1 इक्वल टू 1/2 C1 x dy माइनस y dx। अब मेरे पास क्या आ रहा है, dy की वैल्यू हो रही है dx अपॉन 4, तो मैंने यहाँ पर रख दिया भाई x dx अपॉन 4 माइनस x अपॉन 4 dx। ठीक है, दोनों वैल्यू मेरे पास सेम है, इसका मतलब होगा कि मेरा पहला इंटीग्रल हो गया 0। इतना बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं सेकेंड इंटीग्रल की। ठीक है, तो सेकेंड इंटीग्रल हमारे पास क्या है, दिस इज अ AB। तो पहले डायग्राम से समझ लेते हैं कि AB मेरे पास क्या है। तो देखो ये मेरे पास AB है, AB पे मेरे पास y इक्वल टू कितना दिया 1/x से दिया, तो y इक्वल टू मैंने 1/x लिखा, तो dy कितना हो गया माइनस dx अपॉन एक्स स्क्वायर। और यहां से लेकर यहां तक मेरे पास जो x की लिमिट आ रही है वो 2 से 1 आ रही है। क्या आ रही है, 2 से 1। तो मैंने यहां पर क्या करा, इसको सॉल्व किया 1/2 C2 x dy माइनस y dx, dy की वैल्यू मेरे पास माइनस dx अपॉन एक्स स्क्वायर थी। इस x से ये x कैंसिल हो गया, तो ये भी माइनस 1/x, ये भी माइनस 1/x है। तो इस जो हो गया माइनस 2/x dx, 2 से 2 भी कैंसिल में आएगा, तो मेरे पास क्या है केवल माइनस इंटीग्रल 2 से 1 dx अपॉन x। तो 1/x का इंटीग्रल कितना होता है log x, मैंने 2 से 1 रखा तो मैंने log 1 माइनस log 2 किया, और हम जानते हैं कि log 1 कितना होता है, ये होता है 0। तो हमारे पास होगा 0 माइनस log 2 यानी कि ओवरऑल log 2। ओके,
अब हम बात करते हैं इसके थर्ड वाले कर्व की। थर्ड वाले कर्व की बात करेंगे, यानी कि हमारे पास थर्ड वाला कर्व क्या है भाई, दिस इज द y इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये हम कहां से आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, एक बात का ध्यान दीजिएगा, है ना। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या y इक्वल टू एक्स है, तो y इक्वल टू एक्स क्या हो गया, dy इक्वल टू dx हो गया। अब यहाँ पर x की लिमिट कितनी चल रही है, 1 से लेकर 0 चल रही, तो मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 0 लिख दी। तो इंटीग्रल I3 इक्वल टू 1/2 C3 x dy माइनस y dx, dy की वैल्यू dx हो गई, तो ये भी मेरे पास आपस में कैंसिल हो गया, तो 0 हो गया। अब इन तीनों वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन नंबर जो हमारे पास थी 2, इसमें हम रखने जा रहे हैं। तो हमने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हमने अपनी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। चूंकि दो इंटीग्रल मेरे पास 0 आ गए हैं, तो 0 प्लस log 2 प्लस 0 यानी कि log 2, तो ओवरऑल मेरे पास log 2 ही के बराबर मिल रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जून 2023 का पेपर का फुल लेंथ सॉल्यूशन बताऊंगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पर आज खत्म कर दिया है, जिसमें अभी तक हम पूरे सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें मैंने आपको उसके पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताइएगा, लेक्चर में कमेंट करिएगा कि आप इसके अलावा और क्या चाहते हैं। क्योंकि मेरे पास एक क्वेरी और आई थी, सर जैसे जून 2023 का पेपर सॉल्व हो जाए तो हमें उसके बाद दिसंबर 2023 का पेपर का सोल्यूशन भी हमें बताइएगा। हमें आपके वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो भाई अगर आपको वीडियो मेरे अच्छे लग रहे हैं तो भाई आप लाइक नहीं करते हैं, इसमें कंजूसी नहीं करना चाहिए। वीडियो को लाइक करिएगा और ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो मेरे लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, जिससे कि फर्दर आपको वो हम आपका सोल्यूशन दे सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोनिल गुप्ता। थैंक यू सो मच।